हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो, रोज की बात है, आज हमारा जो प्रश्नावली है 5.7, हालांकि डाली नहीं है तो डाल दे रहे भैया। प्रश्नावली 5.7। अब 5.7 का ये 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जैसे y बराबर ये पूरा दिया गया है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है, तो दर्शाना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y के बराबर हो, ये हमें दर्शाना है। तो देखो बेटा, प्रोसेस वही है, x है फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। देखो यहाँ 500 है, अवकलन करना है डी बटा डी एक्स ई की पावर 7x का, लेकिन बेटा याद रखना 7x का दोबारा से करेंगे क्योंकि ये संयुक्त में है। फिर प्लस 600 डी बटा डी एक्स ई की पावर माइनस 7x, फिर बेटा माइनस 7x का करोगे, ठीक है। फिर डी वाई बटा डी एक्स। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ई की पावर में जो भी होगा वो परिवर्तित नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे 7 है, 7x है, तो इसमें x 1 है और 1x का सदैव अवकलन 1 होता है, तो इसका मतलब 1x का होगा, 1 का 7 में गुणा होगा तो 7 ही तो आएगा, तो ये 7 हो गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ 600 e की पावर माइनस 7x है, तो ये जैसा का तैसा रहेगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का गुणा माइनस 7 में करोगे तो माइनस 7 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, लिखोगे 7 गुणे 500 ई की पावर 7x, फिर माइनस का गुणा यहाँ करो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 600 ई की पावर माइनस 7x। देखो फिर क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पुनः लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। देखो 7 गुणे 500 अवकलन करना है ई की पावर 7x का, फिर भैया 7x का, फिर माइनस 7 गुणे 600 और अवकलन करना है ई की पावर माइनस 7x का, और फिर आपको माइनस 7x का। तो ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 7 गुणे 500 ई की पावर 7x, ठीक है। तो ये देखो ई की पावर 7x एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, 7x है तो यहाँ 7 आ जाएगा, ऐसे ही 7 गुणे 600 और ई की पावर माइनस 7x जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ बेटा माइनस 7, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, देखो 7 का गुणा 7 में करो कितना हुआ, 49 गुणे 500 ई की पावर 7x, फिर बेटा माइनस का गुणा फिर माइनस में करोगे तो 7 और 7 का गुणा 7 में कितना हुआ, 49 गुणे 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। अब देखो दोनों पदों में कॉमन क्या है, 49 है, तो कॉमन करिए, यहाँ लिखो 49, यहाँ 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ये किसके बराबर है भैया, y के बराबर, तो दिस इज आंसर। भाई ये y के बराबर है ना पूरा, तो y ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये 16वां क्वेश्चन है। जैसे यहाँ दिया है dy
एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो ये पहला फलन और ये दूसरा, गुणा का नियम लगाओ, ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके, जैसे ई की पावर वाई अवकलन करो एक्स प्लस 1 का, फिर प्लस एक्स प्लस 1 और अवकलन करो ई की पावर वाई, और यहाँ पर वाई का करना दोबारा। और देखो यहाँ एक है, एक का अवकलन एक्स के सापेक्ष नहीं, एक का 0 होता है, ठीक है, वो क्योंकि उसमें एक्स है नहीं, तो ये ई की पावर वाई यहाँ होगा 1 प्लस 0, यहाँ एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ई की पावर वाई और यहाँ डी वाई बटा डी एक्स और इधर 0, तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर वाई प्लस एक्स प्लस 1 ई की पावर वाई डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा इसे उठा करके इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 ई की पावर वाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस ई की पावर वाई, यही रहेगा। अच्छा ये दोनों पद उठा करके इधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस ई की पावर वाई बटा ई की पावर वाई एक्स प्लस 1। अच्छा इससे ये कट जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1, यही आएगा। अब क्या करोगे, अब लिखो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स डॉट डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ है माइनस, देखो माइनस है ये, तो माइनस है तो पहले ऐसे करो एक्स प्लस 1, फिर भाई अंश बटा हर का लगा दो नियम भिन्न वाला, यहाँ 1 माइनस 1 डी बटा डी एक्स एक्स प्लस 1 और नीचे होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स प्लस 1 1 का 0 माइनस 1 और गुणे एक्स का 1 और इसका 0, तो इसका मतलब 1 ही आएगा, और नीचे होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 0 पद हो रहा है, ये माइनस 1 हो रहा है, तो यहाँ माइनस 1 नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटा एक्स प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब समझना ये है, इधर आ जाओ, हमारे पास क्या है डी वाई बटा डी एक्स, यही है डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ क्या है 1 बटा एक्स प्लस 1 है, तो थोड़ा सा आप लोग समझना है, हमें यहाँ चेंजमेंट किसका करना है। अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हैं बताइए? आप बताओ, सब लोग सोचो, माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्यों? क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 का तो प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब ये बेटा है किसके बराबर, इधर आ जाओ, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ लिख दो डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर इति सिद्धम। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट करिए। देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि यदि y बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 बराबर 2। अब देखो ये y1 और y2 क्या है समझ लो, पहले ही समझा दें यहाँ पर। जैसे जो y1 है उसका मतलब है एक बार अवकलन dy बटा dx, और जो y2 है उसका मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब 2 बार अवकलन, ये समझिए। ठीक है, तो एक बार अवकलन करने के लिए y1 है, 2 बार अवकलन करने के लिए
बाई टू डी वाई टू बटा डी एक्स स्क्वायर है। तो चलिए बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, मतलब यहाँ लिख दो बाई वन। यहाँ क्या है डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और फिर अवकलन करना है टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई वन। देखो इसमें सिर्फ पावर आगे आएगा और यहाँ होगा टेन इनवर्स एक्स और ये बेटा हो जाएगा टेन का वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाई वन बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स वटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। इसे उठाकर इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बाई वन, यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स, यही है। ठीक है, फिर आगे लिखो एक्स के सापेक्ष पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो ये पहला फलन मानो, ये दूसरा मानो। तो पहले लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन करना है आपको बाई वन या डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, तो उसके बाद बाई वन फिर डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो बाई वन है वो क्या है समझ लो, जैसे डी बटा डी एक्स क्या है डी वाई बटा डी एक्स ही तो है बाई वन। जब इसका गुणा करोगे क्या हो जाएगा डी वाई टू बटा डी एक्स स्क्वायर, यही है, इसका मतलब बाई टू हो जाएगा। तो इन दोनों का जो गुणा इतना निकलेगा वो क्या निकलेगा बाई टू के बराबर निकलेगा कि नहीं बताइए, मैंने यहाँ लिख दिया आपका। ठीक है, मतलब डी वाई बटा डी एक्स और बाई वन जो है वो डी वाई बटा डी एक्स के बराबर है। देखो डी वाई बटा डी एक्स बाई वन किसके बराबर है। अब इसका जब गुणा होगा तो डी का डी में गुणा डी स्क्वायर बाई और डी एक्स और डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, मतलब ये टोटल स्क्वायर होता है, टोटल गुणा होता है तब डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो ये बाई टू के बराबर हो गया। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। इधर आ जाइए, इधर है बाई वन। अब समझो ये एक का अवकलन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, यही तो होगा है बराबर 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा भाई टेन इनवर्स का। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई टू माइनस, देखो ये 2x का भाई 2x प्लस का है तो 2x बाई वन बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे यहाँ से उठाओ, इन दोनों पदों में इसका गुणा कर दो, होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ भाग में है, यहाँ करके गुणा हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई टू, और यहाँ करोगे तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन, और यहाँ क्या बचा 2। यही तो बेटा सिद्ध करना था, चेक कर लो देख लो। हालांकि उन्होंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लेकर के कन्फ्यूज नहीं होना, ये प्लस का है। ठीक है, चाहे इधर का उधर लिखो या उधर का इधर लिखो, तो इसमें आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ये आपका सिद्ध हो गया है। ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। चैप्टर नंबर 5, इसमें आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है। माइनस कहाँ लगा दिया, ओ सॉरी, कहाँ गलती हो गई भैया, अच्छा गुणा यहाँ माइनस लगा दिया, मतलब भाग को समझ करके, कोई बात नहीं, ठीक प्लस होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। हाँ, इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली बची है, उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन है। तो विविध प्रश्नावली नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक से हर क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में फंसता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको लगा के चलना है। इसीलिए मैंने क्या आप सभी बच्चों से कहा कि एग्जाम्पल होते हैं वो भी आप लगाइए,
छोड़िए नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।